प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 15 जनवरी 2025, दिन बुधवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। तो आइए बिना देरी किए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सरकारी स्कूलों में 10वीं में अब 5 नहीं 10 विषय होंगे अनिवार्य। एससीईआरटी ने तैयार किया ड्राफ्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10वीं कक्षा में अब 5 के बजाय 10 विषय अनिवार्य होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें 3 भाषाएं गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अन्य विषय शामिल होंगे। छात्रों को विषय बदलने का विकल्प 11वीं कक्षा से मिलेगा। ड्राफ्ट को शासन की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एनपी के अनुसार 3 भाषाओं के लिए 70 घंटे, गणित और विज्ञान के लिए 135 घंटे वार्षिक समय तय किया गया है। नई व्यवस्था छात्रों को व्यापक शिक्षा प्रदान करेगी। ठंड पर भारी आस्था, उत्तरकाशी से हरिद्वार तक स्नान को उमड़े श्रद्धालु। मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। उत्तरकाशी के गंगनानी कुंड और हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में सुबह से ही स्नान शुरू हुआ। कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। देव डोलिया भी स्नान के लिए पहुंची। हरिद्वार मेला क्षेत्र को 8 जोन और 21 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। सीसीटीवी निगरानी, बम निरोधक दस्ता, एटीएस टीम और जल पुलिस की तैनाती की गई। श्रद्धालुओं के लिए खुले आदिबद्री मंदिर के कपाट, शीतकाल में दर्शन शुरू। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आदिबद्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मुख्य पुजारी ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा के बाद कपाट खोले। भक्तों के लिए सुबह 6 बजे से दर्शन शुरू हुए। मंदिर परिसर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। भगवान आदिबद्री के माघ मास के प्रथम श्रृंगार के दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे। मंत्रोच्चार के बीच भक्तिमय वातावरण बना। उत्तराखंड ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए जारी हुआ प्रवेश पत्र। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी ने ग्रुप सी पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 751 पदों के लिए परीक्षा 19 जनवरी 2025 को होगी। इसमें जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पद शामिल हैं। लिखित परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में टाइपिंग टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच शामिल है। सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत। कांग्रेस पर मंदिरों को लेकर लगाया बड़ा आरोप। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नीतियों और विकास योजनाओं को घर घर पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मंदिरों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से देहरादून को आदर्श शहर बनाने के लिए भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान किया। सीएम ने जनता से अपील की कि वे धर्म की रक्षा के लिए भाजपा का समर्थन करें और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का मौका दें। बर्फ से ढके औली के बुग्याल, पर्यटक उठा रहे चीयर लिफ्ट का लुत्फ। औली में चौथी बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जीएमवीएन की चीयर लिफ्ट पर्यटकों को औली की खूबसूरत वादियों का आनंद दे रही है। स्की स्लोप्स पर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अभ्यास में जुटे हैं। फरवरी में गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स की तैयारी के लिए खिलाड़ी औली में जमकर पसीना बहा रहे हैं। वहीं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़क पर बर्फ पिघलाने के लिए चूना और नमक का छिड़काव किया है, जिससे पर्यटकों को यात्रा में कोई कठिनाई न हो। सास की हत्या के आरोप में बहू गिरफ्तार, प्रेमी भी पुलिस की गिरफ्त में। थलीसैंण में एक बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने बहू अंजलि और उसके प्रेमी दीपक को गिरफ्तार कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि सास ने अंजलि के प्रेमी को उसके कमरे से बाहर निकलते देख लिया था। सास के शोर मचाने पर दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने ठोस सबूत जुटाकर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। उत्तरकाशी माघ मेले का भव्य आगाज, देव डोलियों के साथ भक्तिमय माहौल। उत्तरकाशी में पौराणिक माघ मेले की शुरुआत हो गई है। आराध्य देवता कंडार देवता और हरि महाराज की देव डोलियों ने मेले का शुभारंभ किया। देव डोलियों ने भागीरथी नदी में स्नान के बाद मेले के मंच पर पहुंचकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रासों और पांडव नृत्य ने मेले को जीवंत बना दिया।
ये ऐतिहासिक मेला भारत तिब्बत व्यापार का साक्षी रहा है। जियोथर्मल पावर प्लांट पर वैज्ञानिकों के सवाल, जल्द साइन होगा आइसलैंड सरकार के साथ मुंह। उत्तराखंड सरकार जल्द आइसलैंड के साथ जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित करने हेतु मुंह साइन कर सकती है। चमोली जिले के तपोवन में पावर प्लांट लगाने की योजना है। हालांकि वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता पर सवाल उठा रहे हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड के जियोथर्मल स्प्रिंग से बिजली उत्पादन फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि ये क्षेत्र ग्रीन फील्ड है और इनका डीप सर्वे नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि इन स्प्रिंग्स का स्थानीय जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना अधिक फायदेमंद रहेगा। आइसलैंड सरकार के साथ संभावित मुंह के जरिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। हालांकि कितनी बिजली उत्पन्न होगी, ये गहन अध्ययन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 20 लाख के गांजे के साथ 3 गिरफ्तार। पौड़ी गढ़वाल जिले के धुमाकोट क्षेत्र में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी में से 79.20 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए आकी गई है। आरोपियों ने बताया कि वे ये गांजा स्थानीय स्तर पर खरीदकर यूपी के मेरठ और आसपास के इलाकों में महंगे दामों पर बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। ये कार्रवाई थानाध्यक्ष लाखन सिंह के नेतृत्व में की गई। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार, मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 15 जनवरी की शाम या 16 जनवरी सुबह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। देहरादून में मंगलवार को मौसम साफ रहा, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाया रहा। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 17 से 20 जनवरी तक उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर जैसे जिलों में बारिश और हिमपात हो सकता है। वहीं मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट का असर जारी रहेगा। आयुर्वेदिक कॉलेजों में फीस वृद्धि मामला, छात्रों को हाईकोर्ट से राहत। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजों में 2017 से 18 और 2018 से 19 बैच के छात्रों पर बढ़ी हुई फीस लागू करने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 2019 में बढ़ाई गई फीस केवल 2019 से 20 सत्र से लागू होगी। कोर्ट ने कॉलेजों को छात्रों को एनओसी जारी करने और विश्वविद्यालय से उनके प्रमाण पत्र दिलवाने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता छात्रों ने बताया कि फीस बढ़ोतरी के कारण उनकी पढ़ाई और इंटर्नशिप प्रभावित हुई थी। इस फैसले से सैकड़ों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। हल्द्वानी में कांग्रेस को बड़ा झटका, सौरभ भट्ट ने बीजेपी का थामा दामन। उत्तराखंड निकाय चुनाव से पहले हल्द्वानी में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के करीबी सौरभ भट्ट ने अपने समर्थकों सहित बीजेपी का दामन थाम लिया। सौरभ ने भाजपा जिला कार्यालय में सांसद अजय भट्ट, जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट और मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। भाजपा सांसद अजय भट्ट ने दावा किया कि राज्य में डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों की बदौलत निकाय चुनावों में भी पार्टी की जीत होगी। सौरभ ने इसे घर वापसी बताते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ही हल्द्वानी का विकास कर सकती है। 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव में ये घटना राजनीतिक समीकरणों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। भीख मांगते बच्चों के हाथों में कलम, भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान बना मिसाल। भीख मांगने और कूड़ा बीनने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान शुरू किया है। बच्चों को साधुराम इंटर कॉलेज में बनाए गए इंटेंसिव केयर सेंटर में लाकर पढ़ाई और खेलकूद से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अब तक 23 बच्चों को रेस्क्यू कर शिक्षित किया जा रहा है। डीएम सविन बंसल ने बताया कि बच्चों को खाना, पढ़ाई और अन्य गतिविधियों की सुविधाएं दी जा रही है। शिक्षक रवीना लंबा ने बताया कि बच्चों में अनुशासन और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है। ये पहल बच्चों को सड़कों से स्कूलों तक लाने में सफल हो रही है और उनका आत्मविश्वास बढ़ा रही है। उत्तराखंड निकाय चुनाव, 23 जनवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसके लिए राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों में अवकाश का आदेश जारी किया है, जिससे सभी कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। राज्यपाल ने इस आदेश को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत स्वीकृति दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने प्रेक्षकों को आदर्श आचार संहिता और मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी। सचिवालय प्रशासन विभाग ने भी चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होगी। ये अवकाश सुनिश्चित करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। रामनगर में अवैध मजार तोड़ी गई, एनएच विभाग ने पहले दिया था नोटिस।
रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर पिरुमदारा के पास बनी अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया। एनएच विभाग ने मजार को हटाने के लिए कई बार नोटिस जारी किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अंततः 14 जनवरी को एसडीएम राहुल शाह के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में इसे तोड़ा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि धर्म के नाम पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। ये कार्रवाई सीएम के आदेशों के तहत धार्मिक संरचनाओं पर अतिक्रमण रोकने के अभियान का हिस्सा है। इससे पहले भी रामगढ़ गर्जिया मार्ग पर अवैध मजारों को हटाया गया था। दून अस्पताल में ड्यूटी के दौरान महिला स्वास्थ्य कर्मी की मौत, मुंह से अचानक आने लगा था खून। देहरादून के दून अस्पताल में महिला स्वास्थ्य कर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। एनएम पद पर तैनात चित्रा भंडारी 46 के मुंह से अचानक खून आने लगा। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चित्रा भंडारी नेहरू ग्राम की निवासी थी और कुछ दिनों से बीमार थी। सोमवार को अवकाश पर रहने के बावजूद मंगलवार को ड्यूटी पर आई थी। दोपहर करीब 2 बजे बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टरों ने उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक या गंभीर निमोनिया होने की आशंका जताई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजा गया है। ये घटना स्वास्थ्य कर्मियों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। गृह मंत्रालय ने दी सीआईएसएफ के विस्तार को मंजूरी, बल की क्षमता होगी 2 लाख। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की क्षमता बढ़ाने के लिए 2 नई बटालियनों के गठन को मंजूरी दी है। इससे बल की कुल क्षमता अब 2 लाख कर्मियों तक पहुंच जाएगी। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। 2 नई बटालियनों के गठन से 2050 पद सृजित होंगे। सीआईएसएफ के महानिरीक्षक अजय दहिया ने बताया कि इस विस्तार से मौजूदा कर्मियों पर काम का दबाव कम होगा। हाल ही में महिला बटालियन के गठन की भी स्वीकृति दी गई थी। इस कदम से न केवल सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा, बल्कि बल की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। यूकेपीएससी परीक्षा तिथि में बदलाव, अब 29 जनवरी को होगा एग्जाम। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी ने आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तिथि बदल दी है। पहले यह परीक्षा 25 जनवरी को होनी थी, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना के चलते अब इसे 29 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। आयोग ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को हॉल टिकट अनिवार्य रूप से ले जाना होगा। आयोग ने उम्मीदवारों से परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचने की अपील की है। सीमा सड़क संगठन में विभिन्न पदों के लिए निकली भर्ती, 10वीं पास करे आवेदन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो ने एम्स कुक, राजमिस्त्री, लोहार समेत विभिन्न पदों के लिए 411 भर्तियां निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 11 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। 10वीं पास उम्मीदवार जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 50 रुपए है, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए कोई शुल्क नहीं है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। ये भर्ती अभियान असम, मेघालय, लद्दाख समेत कई क्षेत्रों के लिए है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लें। नमस्कार।